Hello everyone. Today we are going to start with maths. My name is Snigdha Midda and I'll be taking you two areas, maths and reasoning. Okay? Maths and reasoning आपके क्लैट के दोनों सेक्शंस में लूँगी एंड आप ये बात भी समझ सकते होगे कि ये दोनों सेक्शंस काफ़ी रिलेटेड है. मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों चीज़ें बहुत लॉजिक बेस्ड होती है एंड ये दोनों आपके सब्जेक्ट्स मैं लूँगी. सो आज की जो आपकी क्लास है we are going to start with maths today. So now let's start with one of our topics without wasting any more time. Let's start with our class today. So आज हम शुरू करते हैं मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, सो मैथ्स का जो आपका सिलेबस है वो तो चेंज हो गया है. उसके साथ एक चेंज और भी आपका आया है. पहले हमारे आते थे सिंगल क्वेश्चंस, अब हमारे आएंगे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस. वो क्या है वो मैं आपको इन बिटवीन क्लास दिखाऊंगी. ओके, तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस. नाउ जब मैंने आपको बोला कि हम पढ़ेंगे आज प्रॉफिट एंड लॉस, कहीं ना कहीं यू मस्ट हैव थॉट अबाउट इट कि हाँ शायद ये टॉपिक आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा स्कूल टाइम में. और मेरी जो मेमोरी है प्रॉफिट एंड लॉस की, दैट इज मोर ऑफ कि हाँ प्रॉफिट एंड लॉस में होता है कुछ कॉस्ट वो प्रॉफिट परसेंटेज, कुछ लॉस परसेंटेज, कोई फॉर्मूला होते हैं, ऐसा कुछ था टॉपिक में, राइट. हाउएवर टुडे यू विल सी कि इस टॉपिक में एक सिंगल भी फॉर्मूला नहीं है. So how we study in a school and how we're going to study here are going to be two absolutely different things. And आज आप देखोगे कि पूरे टॉपिक में एक भी सिंगल फॉर्मूला नहीं है. The entire topic is based on common sense. Okay? तो शुरू करते हैं टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस. बट उससे पहले मेरे को आपको एक छोटा सा कंसेप्ट परसेंटेज का सिखाना है क्योंकि वो पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत यूज होता है. So let's understand that and then we will start with profit and loss. तो आप एक सिंपल सी चीज समझो. सपोज मेरे पास 500 रुपीज हैं मेरी पॉकेट में. ओके, सपोज आई हैव 500 रुपीज लाइंग विद मी. ना इन 500 रुपए को मैं खर्च कर रही हूं, ना इन 500 में मैं और पैसे ऐड कर रही हूं. सो दिस 500 इज लाइंग विद मी. इट इज अनचेंज्ड, नाइदर इट इज इंक्रीजिंग नॉर इट इज डिक्रीजिंग. सो एनी अमाउंट which is unchanged is its 100%. कोई भी अमाउंट जो चेंज नहीं हो रही एज इट इज ही है, जिसमें ना प्रॉफिट हो रहा है या ना लॉस हो रहा है, ऐसी अमाउंट अपना 100% होती है. अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करके देखें, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, द अमाउंट रिमेन्स द सेम. बट अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी पॉकेट में 500 रुपए रखे हैं और अब मैंने इसमें से 10% खर्च कर दिया, तो इफ आई स्पेंड 10%, तो जो 10% खर्च हुए हो मेरे, वो इसी 100% में से खर्च हुए हैं. जो भी हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो इसी 100% पे फर्क पड़ता है. तो आई से मैंने 10% खर्च कर दिए, यानी अब मेरे पास 100% नहीं बचे, अब मेरे पास 10% कम बचे हैं. दैट मीन्स नाउ आई हैव ओनली 90%. सो आई विल से नाउ आई हैव 90% रुपीज. अगर इसको मैं सॉल्व करूं, $450. एंड सेम वे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 500 रुपए थे और वो अब 10% बढ़ गए, मैंने बिजनेस करा वॉट एवर, नाउ दे हैव इंक्रीज्ड बाय 10%. दैट मीन्स अब फिर इसी 100 रुपए पे 100% पे फर्क पड़ेगा. अब वो 100% से बन गए 110%. दैट मीन्स हर वैल्यू अपना 100% होती है. अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है,
इसी 100% पे फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अगर बोलूँ कि मेरे पास सपोज 1000 रुपये हैं, अब वो 30% बढ़ गए हैं, तो आप बोलोगे मैम अब वो बन गए हैं 130%। मैं आपको बोलूँ मुझे 30% लॉस हो गया है, तो आप बोलोगे मैम अब वो रह गए हैं 70%। मुझे 15% प्रॉफिट हुआ है, दे हैव बिकम 115%। ओके, सो इसी 100% पे सारे फर्क पड़ते हैं, बढ़ेगा या कम होएगा आप इसी पे चेंजेस लाओगे। अब एक बात आप और सोच सकते हो कि मैम हमने ऐसे क्यों करा, अगर 10% बढ़ा है या 10% कम हुआ है तो मैम हम तो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 500 का पहले हमने 10% निकाल लिया, 50 रुपीज, प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड कर देंगे, लॉस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। ऑफ कोर्स आप ऐसे भी कर सकते हो, बट जब हम ऐसे करते हैं तो हमें पहली बात तो 2 स्टेप्स लग रहे हैं। पहले आपने 50 वैल्यू निकाली, फिर आपने ऐड करी या माइनस करी। दूसरी चीज ये कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आप देखोगे कि ऐसे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, आपको डायरेक्टली ही वैल्यू निकालनी पड़ती है कि अच्छा 10% बढ़ गया तो 110% से सीधा आंसर आ गया 550। So it is not possible to solve like this, especially in case of good questions. Okay? तो सिंपल सा रूल, हर वैल्यू अपना 100% है, अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसी 100% पे फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरी सैलरी है, सपोज माई सैलरी इज 800 रुपीज एंड आई से मेरी सैलरी 20% बढ़ गई, तो आप बोलोगे मैम आपकी सैलरी हो गई अब 120%। ₹960। ऑलराइट, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। मैं कहती लॉस हो गया, तो आप कहते हैं मैम आपकी सैलरी रह गई 80%। सो प्लीज राइट दिस डाउन एज स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक। आप इसको थोड़ा सा कॉपी करो। All right. Now, let's go ahead. Let's start our topic now. So, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर कोई भी फॉर्मूला नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल फॉर्मूला। ऑलराइट, पूरा टॉपिक सिर्फ एक लेमैन कैसे समझेगा या कॉमन सेंस लगा के आंसर करने का है। ओके, सो इस टॉपिक में आपको कुछ बस बेसिक टर्म्स हैं उनका मतलब समझ आना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, एमआरपी क्या है, इन सब का आपको टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सीपी या फिर कॉस्ट प्राइस, नेक्स्ट इज एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी वो अमाउंट जिस पे हमने कोई चीज खरीदी, एसपी या फिर सेलिंग प्राइस दैट इज वो अमाउंट जिस पे मैंने कोई चीज बेच दी। वेरी सिंपल, राइट? नाउ सपोज कोई चीज मैंने 80 रुपीज की खरीदी एंड मैंने 100 रुपीज की बेच दी, तो आप मेरे को सिंपल सी बताओ कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। व्हाट हैज हैपेंड? ऑब्वियसली प्रॉफिट,
ठीक है, हर क्वेश्चन में कॉमन सेंस की तरह सोचो एंड देन जस्ट गिव द आंसर। मैंने 80 का खरीदा और मैंने 100 का बेच दिया, सो आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20 rupees, right? Okay, now please try and understand a very important thing. मेरे पास 80 रुपीज थे, मेरे पास पॉकेट में 80 रुपीज पड़े हुए। मैंने सोचा चल 80 रुपीज की कोई चीज खरीद लेती हूँ और उसको महंगा बेच दूंगी, कुछ प्रॉफिट कमाती हूँ, राइट? अभी मेरे पास कितने हैं? सिर्फ 80। अब मैंने 80 रुपीज मार्केट में इन्वेस्ट तो कर दिए, बट वो 80 बढ़ के ज्यादा होंगे या मेरे को फर्दर लॉस होएगा, वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे पास कंट्रोल में सिर्फ 80 रुपीज है, ठीक है? तो मैंने 80 रुपीज की कोई चीज खरीद ली। लकीली मैं उसको 100 रुपीज का बेच पाई, तो मुझे प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज का। ये 20 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हुआ किस अमाउंट पे? 80 पे। मैंने 80 इन्वेस्ट करे तो मुझे 20 रुपीज मिले, मेरे कंट्रोल में तो सिर्फ 80 रुपीज थे। अब वो 80 रुपीज बढ़ेंगे या कम होंगे वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। सो आप सिंपली बोलोगे कि मैम आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ किस अमाउंट पे? हमेशा उस अमाउंट पे जो कि इनिशियली हमारे पास होती है, क्योंकि कल को कितने में पैसे होंगे वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो फिलहाल हमारे पास है वो हमारे कंट्रोल में होता है। तो 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ 80 रुपीज पे, परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25% प्रॉफिट। सो आपका फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल दैट यू नीड टू नो, profit and loss are always calculated only on cost price. Profit and loss are always calculated only on cost price. This is the most important thing you need to know. All right? Now आप यहीं पे देखो एक और एग्जाम्पल। सपोज मैंने कोई चीज 80 रुपीज की खरीदी एंड मुझसे कोई वो खरीद नहीं रहा है प्रॉफिट में। अल्टीमेटली मेरे पास एक बायर आया एंड उसने अग्री करा कि ठीक है मैम मैं आपसे खरीद लूंगा बट 60 रुपीज का खरीदूंगा। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई और मुझसे खरीद ही नहीं रहा है। अल्टीमेटली मैंने उसको लॉस पे बेच दिया, मैंने उसको 60 रुपीज का बेच दिया। तो मुझे क्या हुआ? 20 रुपीज का लॉस हुआ। तो मुझे 20 रुपीज का लॉस हुआ किस पे? अगेन 80 पे। 80 रुपीज मैंने खर्च करे और 20 रुपीज का लॉस उठाया। परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100, अगेन आई विल से आई फेस्ड 25% लॉस। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ही एक अकेली चीज होती है जो आपके कंट्रोल में होती है। बिकेगा कितने का आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको 5,000 रुपये पॉकेट मनी दी, अब उन 5,000 को आप 10,000 बनाओ या 5,000 के 3,000 छोड़ दो, वो जो भी फर्क आएगा वो उस 5,000 पे ही आएगा, क्योंकि आपने स्टार्ट 5,000 से करा था। ओके, ऑलराइट, प्लीज राइट दिस डाउन, दिस एंटायर थिंग।
All right. So this is a very important thing that you needed to know. So अभी तक हमने दो कंसेप्ट सीख लिए. पहली चीज हमने सीखी है कोई भी वैल्यू जो कि अनचेंज्ड है वो अपना 100% होती है. हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसी 100% पे होता है. दूसरी चीज हमने ये देखी है कि अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द कॉस्ट प्राइस. ओके, नाउ सी, जो कोई भी आपका टॉपिक होगा मैथ्स का, रीजनिंग तो फिर इट्स ओके, बट मैथ्स के आपके कोई भी टॉपिक्स होंगे, चांसेस आर आई बी टेकिंग 2 क्लासेस टू फिनिश दैट. क्योंकि अब आपके क्लैट के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड. दैट यू विल सी इन योर असाइनमेंट ऑल्सो. मैं आपको असाइनमेंट में दिखा दूंगी आपके कैसे क्वेश्चंस आएंगे. सो दे आर गोइंग टू बी लेंथी क्वेश्चंस. उनको आप तभी सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी बहुत अच्छी टॉपिक पे कमांड है. सो 2 क्लासेस मेरे को हर टॉपिक में इससे लगेंगी कि फर्स्ट क्लास में मैंने आपका बेस बना दिया and in the second class we do some very difficult questions also. Okay, so you are prepared for all levels. But शुरू हम हमेशा करेंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन से कि एक बार आपका बेस स्ट्रांग हो जाए टॉपिक का, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो. ऑलराइट, तो आप लोग कुछ सिंपल क्वेश्चंस लिखो. राइट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन. A man sold an article. Sorry, a man purchased an article for 250 rupees and sold it for 300 rupees. Find his profit percentage. Find his profit percentage. A man purchased an article for 250 rupees and sold it for 300 rupees. Find his profit percentage. Yes, Yash, correct. Let's see, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. तो किसी ने कुछ खरीदा 250 का एंड बेच दिया 300 का. कितने का प्रॉफिट हुआ? 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ. किस पर? ऑलवेज ऑन द कॉस्ट प्राइस. परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100, 20% प्रॉफिट. भाई मेरा आईपैड दे दो. ओके, 20% profit. Very simple question. All right, please write the next question. A man purchased an article for 2500 rupees a man purchased an article for 2500 rupees and sold it at a profit of 10%. A man purchased an article for 2500 rupees and sold it at a profit of 10%. Find the selling price. Yes, Tanish, Princey, Yash, सबके आंसर्स करेक्ट हैं.
Find the selling price. Now let's see this question, very simple. उसने कोई आर्टिकल खरीदा 2500 का and he sold at 10% profit. 10% profit मतलब 100 से 10 ज़्यादा. That means he sold it for 110%. 2750 rupees. So the selling price, या उसने कितने में सेल करा, आप बोलोगे 2750 rupees. Okay? I hope यहाँ तक क्लियर है. Now इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, इसी का रिवर्स, where the examiner will say कि you purchased an article for how much money we don't know, but आपने 10% प्रॉफिट रखा and you sold it for 2750 rupees. Find your cost price. So the same question will come in the reverse form. अब आपने ये नहीं सोचना कि अच्छा इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका होगा, नहीं. सारे क्वेश्चंस एक ही तरह से सॉल्व होते हैं, बस जो आपको नहीं दे रखा उसको आप एज इट इज लिख दो. कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखी तो कॉस्ट प्राइस को x मान लो, y मान लो, CP लिख दो, कुछ भी लिख दो, बाकी कैलकुलेशंस कर दो, अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर यही क्वेश्चन आपका रिवर्स में आता कि कॉस्ट प्राइस क्या है आपको नहीं पता, बट आपको दे रखा है दैट सेलिंग प्राइस वाज 2750 रुपीज, तो आपको नहीं पता खरीदा कितने का, तो आप बोलोगे कितने का खरीदा नहीं पता, तो कॉस्ट प्राइस, लेट कॉस्ट प्राइस भी कॉस्ट प्राइस ओनली, बट हमें 10% का प्रॉफिट हुआ है, यानी 110, एंड हाउ मच मनी डिड वी रिसीव, 2750 इधर. सो आंसर हो गया 2500. सो जो नहीं दे रखा उसको एज इट इज लिख दो एंड यू विल फाइंड द आंसर अल्टीमेटली. सो प्लीज आप लोग क्वेश्चन लिखो. राइट अ क्वेश्चन. अ मैन परचेज्ड एन आर्टिकल. A man purchased an article for a certain amount. A man purchased an article for a certain amount. He kept a profit of 10%. He kept a profit of 10% and sold it for 2750 rupees. And sold it for 2750 rupees. Find his cost price. Find his cost price. So वही सेम क्वेश्चन मैंने आपको रिवर्स में दे दिया. So वही कॉस्ट प्राइस हमें नहीं दे रखी, 10% प्रॉफिट हुआ है एंड वी रिसीव 2750 रुपीज. सो कॉस्ट प्राइस नहीं पता, 10% प्रॉफिट तो 110% इज इक्वल टू, इट इज गिवन 2750. तुम्हारा आंसर हो गया 2500. दिस इज द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग इट. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर द वेरी बेसिस जिसके बेसिस पे आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर सकते हो. एक बार आप ये बेसिक बातें समझ जाओगे तो आगे आपके लिए बहुत ईजी है सब कुछ. ऑलराइट, राइट अनदर क्वेश्चन.
अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है प्लीज आस्क, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन लिखो। अ मैन परचेज एन आर्टिकल a man purchased an article for a certain amount. He had a loss of 20% and sold it for 480 rupees. Find cost price. A man purchased an article for a certain amount. A man purchased an article for a certain amount. He had a loss of 20% and sold it for 480 rupees. तो उसकी कॉस्ट प्राइस बताओ। तो मैन ने एक आर्टिकल खरीदा, कितने का हमें नहीं पता, बट उसको 20% का लॉस हुआ और उसने अल्टीमेटली 480 का बेचा। तो आप उसकी कॉस्ट प्राइस बताओ। प्लीज ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन। Tanish correct, Kashish correct, Yash correct, Saloni no, incorrect है your answer. All right, let's see. कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, लॉस हुआ है 20% का एंड बेचा उसने 480 का। तो वो कितने में खरीदा हमें नहीं पता, बट हमें लॉस हुआ है 20% का, यानी 80% वैल्यू पे बेचा और पैसे कितने मिले 480। तो बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस हो गई 600 rupees. Princy also incorrect. Please see where you've done wrong. आप में से जिसका भी मोस्टली के करेक्ट आंसर्स हैं, तो जिसका इनकरेक्ट है प्लीज आप लोग देखो कहाँ आप गलती कर रहे हो। ओके ठीक है। ओके सो सिंस एक दो आप में से लोगों के आंसर्स इनकरेक्ट आए हैं, तो आई वुड जस्ट लाइक टू गिव यू वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस, जिससे कि आप चेक कर सकते हो अब आपको समझ आया कि नहीं। आप लिखो क्वेश्चन। अ मैन परचेज्ड एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन अमाउंट, प्लीज राइट डाउन। अ मैन परचेज्ड एन आर्टिकल फॉर a certain amount. He had a profit of 20%. He had a profit of 20% and sold it for 960 rupees. He had a profit of 20% and sold it for 960 rupees. Find the cost price.
Kashish, correct. Yes, correct. Saloni correct now. Princy also correct. Anish correct. ठीक है. You guys are getting the correct answer. All right. So कितने में खरीदा हमें नहीं पता, पर हमें पता है प्रॉफिट हुआ है 20% का, यानी 120%. And how much money did he receive? 960. So आपका आंसर 800. So this is a very basic thing that you needed to know. Diksha, correct? This is a very basic thing that you needed to know. All right. So देखो अभी तक आपको बेसिक दो बातें पता लग गई है. फर्स्ट, हर वैल्यू अपना 100% होती है. प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तो उसी 100% पे फर्क पड़ेगा. दूसरी चीज, दैट प्रॉफिट हो या लॉस हो, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओनली ऑन कॉस्ट प्राइस. ओके. Now let's see two more terms that you need to know. दो और बातें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद we can start with proper questions. Next two things that you need to know. First is MRP, that is maximum retail price. Yeah, you can also call this as marked price या फिर लेबल प्राइस या फिर टैग प्राइस, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको. एमआरपी, हर ऑब्जेक्ट पे हम कुछ भी खरीदते हैं, हर चीज पे एक एमआरपी लगी होती है, राइट. एंड एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज रिलेटेड टू डिस्काउंट्स. ओके. सो ये दो टर्म्स आप बस और समझ लो, उसके बाद हम फुल फ्लेजेडली प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे. नाउ प्लीज सिंपल सी एक बात समझो, जो कंसेप्ट मैं आपको बताने चाहूंगी वो आप देखोगे कि आपको ऑलरेडी पता है सब कुछ. बस हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ऐसा लगता है कि मैथ्स में कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज होते हैं या बहुत डिफिकल्ट चीजें होती हैं जो कि हम कॉमन सेंस से नहीं आंसर कर सकते. बट नाउ यू विल रियलाइज कि सब बातें हमें ऑलरेडी पता है एंड इसके पीछे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है. दिस इज समथिंग वेरी इजी. सो नाउ प्लीज सिंपल से आप एक बात समझो. सपोज आप मॉल गए शॉपिंग करने के लिए. ओके. आपको अपने लिए कोई शर्ट अच्छी लगी जिसपे टैग लगा हुआ था 1000 रुपए का. ओके. अब शॉपकीपर ने आपको बोला कि सर या मैम वॉट एवर, इस पे जो भी टैग लगा हुआ है मैं आपको फर्दर 10% का डिस्काउंट भी दे दूंगा. सो इट हैपन्स, हम कभी भी कुछ खरीदने जाते हैं, हर चीज पे कुछ प्राइस लिखा हुआ होता है एंड कई बार शॉप्स में डिस्काउंट भी लगा होता है. सो क्या ऐसा आपके साथ होता है कि जब आपको कोई बता दे कि इतना डिस्काउंट है, तो आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट, बट कहीं ना कहीं हम थोड़ा कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा इतने तक की पड़ जाएगी. तो सपोज मैं शर्ट खरीद रही थी 1000 रुपए की, और अगर मेरे को पता चला कि इस पे 10% का डिस्काउंट है, तो थोड़ी बहुत तो हम कैलकुलेशन करते हैं कि हाँ शायद इतने तक की हमें पड़ जाएगी. तो वो जो हम कैलकुलेशन करते हैं, क्या आपको पता है कि शॉपकीपर ने कितने की खरीदी है? नहीं. क्या आपको पता है कि फाइनली कितने की बेचेगा? नहीं. जो आप वो कैलकुलेशन करते हो डिस्काउंट की, आप उसी प्राइस पे करते हो ना जो आपकी आंखों के सामने होता है, द एमआरपी. सो दिस इज द सिंपल थिंग दैट यू नीडेड टू नो कि जो भी डिस्काउंट हमें मिलता है दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द एमआरपी. और डिस्काउंट का मतलब होता है कि इतना % आपने नहीं पे करना या इतना % आपने कम पे करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चीज पे टैग लगा हुआ है 1000 रुपए का और अगर 10% डिस्काउंट है, तो दैट मीन्स मुझे पूरा 100% नहीं पे करना, मुझे सिर्फ 90% पे करना है. दैट मीन्स आई ओनली हैव टू पे 900 रुपीज. ऑलराइट. डिस्काउंट का मतलब होता है कि इतना % आप कम पे करोगे. तो जो भी अमाउंट है आपको उसको पूरा 100% नहीं पे करना होता. सपोज डिस्काउंट है 30% का, तो आप पे करोगे सिर्फ 70% रुपीज, 30% आपको पे नहीं करने. सो द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो इज
Please write down this. Discounts are calculated only on the MRP. Discounts are calculated only on the MRP. Okay, please write this down. Please copy this entire thing. MRP, discounts are related, and this point. And you can write this example also. All right. So now you have seen all four things. चार ही concepts होते हैं profit and loss में. Cost price, selling price, MRP, discounts. अब इनकी chronology कैसे रहती है या ये function कैसे करता है वो मैं आपको बताती हूँ. आप इसको समझ लो, बहुत easy है. This is very 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 easy. Now understand. ठीक है, आप एक shopkeeper हो, आपने कोई चीज खरीदी. प्लीज डोंट राइट, ठीक है, सिर्फ देखो. आपने कोई चीज खरीदी 1000 की. आप चाहते हो कि आप उसको बेचो 1500 का. ठीक है, आपने 1000 की खरीदी, आप चाहते हो बेचना 1500 का. अगर आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं आराम से एंड वो कोई वो नहीं कर रहे, आराम से आपसे खरीद रहे हैं, आपकी बहुत अच्छी सेल्स चल रही है, तो कोई डिस्काउंट की बात नहीं आती, राइट? If people are willingly buying from you, why will you offer any discounts? Now दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने 1000 की चीज खरीदी, आप बेचना चाहते हो 1500 का. बट हर कोई आपकी शॉप पे आके बोलता है कि ये तो बहुत महंगा बेच रहे हो, साथ वाला तो सस्ता बेच रहा है, ये तो हमें इतने का मिल रहा है, उतने का मिल रहा है. तो आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप थोड़ा डिस्काउंट दे दो. ओके, so then the selling price is not same as MRP. समझो इस चीज को आप. अगर तो आपने 1000 रुपए की कोई चीज खरीदी एंड आपने उस पर टैग लगाया 1500 का और 1500 की ही बेच रहे हो, तो आपकी MRP इज सेम एज योर सेलिंग प्राइस. जो आपने टैग लगाया उतने की ही बेच रहे हो. दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आपने 1000 की चीज खरीदी, आपने 1500 का टैग लगाया, उस पर MRP आपने 1500 की लगाई, कोई आपसे नहीं खरीद रहा, सब कह रहे हैं महंगा है, तो आपने सोचा चल मैं ऐसा करता हूं 300 रुपीज का डिस्काउंट दे देता हूं. 300 रुपीज का डिस्काउंट दूंगा और बेचूंगा कितने का? 1500 माइनस 300, 1200 रुपीज का. अब आपकी MRP और सेलिंग प्राइस अलग हो गया क्योंकि आपने टैग ज्यादा का लगाया पर आप बेच असली में कम कर रहे हो. तो अब आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 200 रुपीज का प्रॉफिट. सो हम क्या करते हैं, हम कोई चीज कितने की भी खरीदी, मार्केट के हिसाब से हमने एक MRP लगा दी. अगर तो लोग बड़ी विलिंगली MRP पे खरीद रहे हैं तो MRP सेम है सेलिंग प्राइस, जितने का हमने टैग लगाया उतने का ही बेच रहे हैं. बट कई बार ऐसा नहीं होता, तो हम MRP पे कुछ डिस्काउंट दे देते हैं कि चल ऐसा करते हैं इतने का बेच देंगे. तो फाइनली हम बेच कितने का रहे हैं? फाइनली सेलिंग प्राइस कितने की हो रही है? 1200 की. तो अब आपका प्रॉफिट कितने का हो रहा है? सिर्फ 200 रुपीज का. अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर आप डिस्काउंट नहीं देते तो आपका कितने का प्रॉफिट होता, तो आप कहते हैं मैम तो हमारा प्रॉफिट होता 500 रुपए का. पर क्योंकि हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं तो अब हमारा प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ 200 रुपीज का. ओके, दिस इज हाउ इट फंक्शंस. सो दिस इज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट एंड MRP. आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आया. टू चेक दैट
लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. आप लोग लिखो इक्वेशन. MRP of an article is 150 rupees. MRP of an article is 150 rupees. And discount of 20% is offered. And discount of 20% is offered. If the cost price is 100 rupees, if the cost price is 100 rupees, then find his profit percentage. Then find his profit percentage. MRP of an article is 150 rupees and discount of 20% is offered. If the cost price is 100 rupees, then find his profit percentage. Okay? Now देखो कोई भी आपका क्वेश्चन आता है, आपने उसको ये नहीं कि इंग्लिश में ही समझो या आपको टर्म्स करके ही करना है. नहीं, आप क्वेश्चन को बहुत कंफर्टेबली समझो कि एक शॉपकीपर ने कोई चीज खरीदी है 100 की, बट उसने टैग लगा दिया 150 का. कोई नहीं खरीद रहा 150 का, इसलिए वो कुछ डिस्काउंट भी दे रहा है, यानी एग्जैक्टली 150 का नहीं बेच रहा, 150 से थोड़ा कम का बेच रहा है, मे बी 120, 130, 140, वी डोंट नो, वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो जितने का भी बेच रहा है, अब उसके बाद उसको अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है. सो प्लीज ट्राई एन आंसर. नो अंशुल, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर. Yes, Saloni, correct. Yash, correct. Diksha, correct. Tanish, correct. All right, let's see this question. देखो, उसने टैग लगाया 150 का, MRP 150 है, बट वो 20% डिस्काउंट्स दे रहा है. 20% डिस्काउंट मतलब 20% पे नहीं करना, यानी कितना पे करना है, सिर्फ 80%. 100% वैल्यू नहीं पे करनी, हमें सिर्फ 80% वैल्यू पे करनी है. दैट मीन्स वी नीड टू पे ओनली 120 रुपीज. तो वो खरीद वो रहा है 100 का, बट अल्टीमेटली बेच कितने का रहा है वो, 120 का. अब तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, वेरी इजी. 100 का खरीद रहा है, 120 का बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 20 रुपीज का प्रॉफिट. किस पे, ऑन द कॉस्ट प्राइस, ऑलवेज परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100, 20% प्रॉफिट. सो आपका आंसर हो गया प्रॉफिट इज 20%. बहुत सिंपल, वेरी इजी. ओके, किसी को इसमें कोई दिक्कत है पूछ लो.
Okay, so I think this is very easy. Let's do a similar question. एक question और ऐसा कर लेते हैं, then we will begin with random questions. आप लोग क्वेश्चन लिखो. MRP of an article is 500 rupees. MRP of an article is 500 rupees. And a discount of 10% is offered. And a discount of 10% is offered. If the cost price is 400 rupees, if the cost price is 400 rupees, then find his profit percentage. Then find his profit percentage. बताओ आंसर. सलोनी, आप सेलिंग प्राइस बता रहे हो, आपको बताना है, you need to find out the profit percentage. Tanishq, your answer is wrong. Diksha, your answer is also correct, but you have to find out, what you have to find out is the percentage, profit percentage. देखो आप लोग क्वेश्चन, जितना इजी क्वेश्चंस को लोगे समझोगे उतना इजी आपको लगेगा, और जितना आप सोचोगे कि सब मुश्किल है उतना आपको मुश्किल लगेगा. ओके, सो चॉइस इज योर्स. सिंपली आपको एमआरपी दिया है, किसी ने टैग प्राइस. देखो मैं आपको एक बहुत अच्छा सजेशन दूंगी, कोई भी क्वेश्चन हो मैथ्स का तो उसको अपने ऊपर लेके देखो, ठीक है. पुट योर सेल्फ इन द सिचुएशन, इन द क्वेश्चन, एंड यू विल फाइंड दैट द क्वेश्चन इज वेरी इजी. फॉर एग्जाम्पल, आप इस केस में शॉपकीपर बन जाओ. आपने कोई चीज 400 की खरीदी है और आपने टैग लगा दिया 500 का. कोई 500 का आपसे नहीं खरीद रहा, तो आपने सोचा चल मैं 10% डिस्काउंट दे देता हूं. तो 500 आप सिर्फ टैग लगा रहे हो, पर आप बेच रहे हो 90% वैल्यू पे. दैट मीन्स आप एक्चुअली में इसको 450 रुपीज का बेचोगे, तो आप इसको बेच रहे हो 450 का, ठीक है. अब इन सब का कोई यूज नहीं हमें. आपने 400 का खरीदा है, आप 450 का बेच रहे हो. How much profit are you making? 50 rupees profit. किस पर? Profit is always, profit या loss is always calculated only on cost price. तो आपको 50 rupees का profit हो रहा है on the cost price, that is 400. परसेंटेज में करने के लिए into 100. 12.5% profit. Okay, so yes, a lot of you are getting the correct answer. Answer is 12.5% profit. And with this we have completed the basics of profit and loss.
नाउ इसके बाद हमारा टास्क होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करना, जिससे कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए जो हमने पहले से किया हुआ हो और हमारे कंसेप्ट इतने स्ट्रांग हो कि किसी भी लेवल के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सके. ओके, दैट हैपेंस विद प्रैक्टिस. सो बेसिक हमें सारे कंसेप्ट जानने थे, कंसेप्ट हमने सीख लिए. फर्स्ट चीज, हर वैल्यू अपना 100% होती है. प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसी 100 पे फर्क पड़ेगा. दूसरी चीज, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द कॉस्ट प्राइस. एंड तीसरी चीज, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन MRP. ओके, बस ये 3 चीजें आपको जाननी थी और ये 3 चीजें हमने कर ली हैं. इसके कुछ हमने बेसिक क्वेश्चंस भी कर लिए हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर क्वेश्चंस. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है आप लोग पूछ लो. So if you have any doubts, you can ask during the class also. You can always ask after the class also. You can make a call and ask, or you can visit us physically also. Okay, you can come here at the center. You can ask your doubts here also. All right. Now write the next question. A purchased an article for 500 rupees and sold it to B at 20% profit. A purchased an article for 500 rupees and sold it to B at 20% profit. B further sold it to C at 25% profit. Find the cost price for C. Find the cost price for C. A ने खरीदा, B को बेचा, B ने खरीदा, C को बेचा. Ultimately C को कितने का पड़ा? This is what the question is. Please try and solve this. All right, yeah, Diksha, good, correct answer. Let's see. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत इजी. क्वेश्चन सेज ए ने कोई आर्टिकल खरीदा 500 रुपए का. सो ए परचेज्ड एन आर्टिकल फॉर 500 रुपीज. ए ने खरीदा था 500 का. उसने फर्दर बी को बेच दिया 20% प्रॉफिट पे, यानी उसने 120% पे बी को बेच दिया. यानी इतने का बी को पड़ा. ए ने खरीदा 500 का एंड 20% प्रॉफिट पे बी को बेच दिया, यानी इस अमाउंट का बी को पड़ा. इतने में बी ने खरीदा. अब अगर आप इसको सॉल्व करो या ना करो, आप कैलकुलेशंस करो या ना करो, वैल्यू तो वही रहेगी ये. तो अभी सॉल्व मत करो इसको. इतने में बी ने खरीदा, बी ने इसको फर्दर बेच दिया सी को एट 25% प्रॉफिट.
तो बी ने इस अमाउंट पे खरीदा एंड फर्दर बेचा 25% पे, सो इनटू 125%। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने से अच्छा है आप एक गो में पूरा क्वेश्चन लिख दो। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो आपका आंसर हो गया 750 रुपीज। और ये क्वेश्चन चाहे कितना ही लंबा होता, फर्दर होता, सी ने डी को भी भेज दिया, आप इसी तरह से सॉल्व करते रहो, इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इजी। फॉर एग्जाम्पल सपोज क्वेश्चन होता ए ने खरीदा 500 का, उसने बी को बेचा 10% लॉस पे, तो 90%। बी ने सी को बेचा 30% प्रॉफिट पे, तो 130%। सी ने फर्दर डी को बेचा 25% के लॉस पे, तो 75% एंड सो ऑन। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज वेरी इजी, बस एक ही गो में आप सारा क्वेश्चन कर लो। हाँ, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको टाइम लगेगा, वन गो में करोगे इट इज वेरी इजी। ओके, ऑलराइट। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। राइट अनदर क्वेश्चन, इसी तरह का एक क्वेश्चन और लिख लो एंड चेक करके देखो आपको समझ आए कि नहीं। यस प्रिंसी, करेक्ट। A purchased an article for 800 rupees. A purchased an article for 800 rupees and sold it to B at 40% profit. A purchased an article for 800 rupees and sold it to B at 40% profit. B further sold it to C at 25% loss. B further sold it to C at 25% loss. Find the cost price for C. Find the cost price for C. यस प्रिंसी, करेक्ट। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए ने कोई आर्टिकल खरीदा, ए ने खरीदा 800 का, उसने बी को बेचा 40% प्रॉफिट पे, तो 140%। बी ने फर्दर सी को बेचा 25% लॉस पे, यानी 75%। So this is coming out to be 840 rupees. Okay. Now इसी का आपको रिवर्स क्वेश्चन आ सकता है। रिवर्स क्वेश्चन इन अ सेंस कि आपको क्वेश्चन में देंगे ए ने कोई आर्टिकल खरीदा, कितने का हमें नहीं पता, और अल्टीमेटली सी ने पे करे 840 रुपीज, तो आप पता करो ए ने कितने में खरीदा होता। तो वही सेम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आपको जो चीज नहीं पता उसको एज इट इज लिख दो, जो नहीं पता ए का अगर कॉस्ट प्राइस नहीं पता तो उसको ए लिख दो, कॉस्ट प्राइस लिख दो, व्हाटएवर।
बाकी नॉर्मली सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर. फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, अगर आपको नहीं पता होता कि ए ने कितने में खरीदा है, बट आपको ये पता होता है कि सी को 840 देने पड़े हैं, तो सिंपली ए ने कितने में खरीदा आपको नहीं पता, तो इसको आप क्वेश्चन मार्क मान लो, या इसको आप ए लिख दो, या इसको आप कॉस्ट प्राइस लिख दो, कुछ भी, और क्वेश्चन बाकी अपना नॉर्मली लिख दो. इसको 40% प्रॉफिट हुआ, इसने 25% कम पे बेचा, अल्टीमेटली 840 रुपीज मिले लगे सी के. तो बस अब आपने सॉल्व कर लोगे, आपको पता लग जाएगा ए को कितने का पड़ा. ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट में भी हैं जो आपको आफ्टर क्लास मिलेगा. यू कैन प्रैक्टिस द सच क्वेश्चंस फ्रॉम दैट आल्सो. ऑलराइट, तो आई एम अज्यूमिंग ये क्वेश्चंस भी आपको समझ आ गए होंगे. नाउ लेट्स सी फर्दर. नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एरर इन वेट. एरर इन वेट मतलब बहुत आपके क्वेश्चंस आते हैं कि शॉपकीपर ने सामान कम वेट करके दिया, कम तोल के दिया. ओके, तो उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. नाउ सपोज, अब सिंपल सी एक चीज समझो. आप सपोज मार्केट गए, आपके मम्मी ने आपको बोला कि मार्केट जाके फ्रूट्स ले आओ. सपोज आप मैंगो खरीदने गए एंड आप एक ऐसी उस पे गए शॉपकीपर पे, फ्रूट सेलर पे, जो कि अच्छे ठीक ठाक नॉर्मल रेट लगाता है, उसका सामान भी अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप उसके पास सामान गए, आपने उससे पैसे वैसे की बात कर ली, ठीक है, उसने अपना एक छोटा सा प्रॉफिट भी रखा, नॉर्मल जो हर कोई रखता है, एंड आपने उसको बोला कि ठीक है भैया आप मेरे को 2 किलो दे दो. आपने उसको 2 किलो के पैसे दे दिए, बट उसने आपको सामान सिर्फ सपोज 1 किलो का ही दिया. तो क्या उस शॉपकीपर को कुछ ज्यादा फायदा हुआ? पहले तो उसने अपना थोड़ा सा प्रॉफिट रखा था, बट आपने उसको पैसे दिए 2 किलो के, बट उसने आपको सामान दिया सिर्फ 1 किलो का. तो क्या उस शॉपकीपर का प्रॉफिट बढ़ गया या नहीं? ऑफ कोर्स उस शॉपकीपर का तो प्रॉफिट, उल्टा आपको लॉस हो गया, क्योंकि आपने पैसे दिए 2 किलो के और आपको सामान मिला सिर्फ 1 किलो का. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, कितना उसको प्रॉफिट होगा वगैरह, वी आर गोइंग टू सी दैट. तो आप लोग एक क्वेश्चन लिखो. A shopkeeper declares to sell his goods at cost price. एक शॉपकीपर है, वो कह रहा है कि मैं सोशल सर्विस करता हूँ. ओके, मैं कोई अपने लिए पैसे नहीं रख रहा, मैं जितने में खरीद रहा हूँ उतने में ही बेच रहा हूँ. A shopkeeper declares to sell his goods at cost price. जितने में खरीद रहा है उतने में ही बेच रहा है. However, he weighs only 900 grams for 1 kg weight. He weighs only 900 grams for 1 kg weight. Find his profit percentage. Find his profit percentage.
ऑलराइट, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आप लोगों को कभी नहीं आता, कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं कैसे इसको करेंगे. देखो, एक चीज आप हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है. ओके, एंड हमारी कॉस्ट उतनी ही चीज की लगती है जितना हमने किसी को दिया. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने मुझे कोई गिफ्ट दिया, तो आपके कितने रुपए लगे? जितने का वो गिफ्ट है उतने ही आपके रुपए लगे. सपोज आप एक शॉप पे बैठे हो, आपने किसी को आपकी सपोज स्टेशनरी की शॉप है, आपने किसी को 4 रजिस्टर बेचे, तो आपके पैसे कितने लगे? उन 4 रजिस्टर के ही. ओके, सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग हियर ऑल्सो. एक शॉपकीपर है जिसने डिक्लेयर करा कि मैं कोई प्रॉफिट नहीं रखता, मैं सोशल सर्विस करता हूँ. अगर 100 रुपए की चीज खरीदता हूँ तो 100 रुपए की ही मैं आगे बेच रहा हूँ. ओके, बट वो क्या करता है कि बेचते टाइम वो सामान कम वे करके देता है. दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस विद मेनी फ्रूट सेलर्स, या फिर ये जो किराने की दुकानें होती है जहाँ पे घी और दालें और ये सब मिलता है, वो भी कम वे करके देते हैं. देखने में हमें लगता है कि 5 किलो का है, बट अंदर से वो हॉलो होता है. तो वो दिखाते हैं कि ज्यादा सामान दे रहे हैं, बट वो देते हैं कम सामान. ओके, सो दैट इज द सेम क्वेश्चन हियर कि शॉपकीपर तो कह रहा है कि मैं कोई प्रॉफिट नहीं रखता, बट सामान देते टाइम जब उसको 1 किलो का सामान देना चाहिए, वो सिर्फ 900 ग्राम का सामान देता है. तो आप उसकी बताइए कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो रहा है. तो 1 किलो मतलब 1000 ग्राम. जब उसको कोई 1000 ग्राम के पैसे देता है, वो सामान देता है सिर्फ 900 ग्राम का. तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 100 ग्राम्स का प्रॉफिट हो रहा है उसको. प्लीज अंडरस्टैंड. आप सपोज आप वो शॉपकीपर हो, ठीक है, मैं आपके पास आई, मैंने आपको पैसे दिए 1000 ग्राम के, पर आप मेरे को सामान कितने का दे रहे हो? सिर्फ 900 ग्राम का, कम वे करके दे रहे हो. तो पैसे तो आपको 1000 ग्राम के मिल गए, पर आपकी शॉप से सामान कितने का गया? सिर्फ 900 ग्राम का. तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया? 100 ग्राम्स का. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी कॉस्ट कितने की लगी, या आपने कितने रुपए खर्च करे मेरे ऊपर? आपने मेरे ऊपर सिर्फ 900 रुपए खर्च करे. आप दिखा रहे हो कि मैम मैं आपको 1000 ग्राम का सामान दे रहा हूं, बट आपने दिया कितने का? सिर्फ 900 ग्राम का. तो आपके खर्च कितने हुए? सिर्फ 900 ग्राम. आपकी कॉस्ट कितने की लगी? सिर्फ 900 ग्राम की. तो आपको 100 ग्राम का प्रॉफिट हो गया 900 ग्राम का सामान पे. परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100, योर आंसर इज 100 बाय 9 परसेंटेज. या अगर हम इसको फ्रैक्शन में करें, 11 1 बाय 9 परसेंटेज. आपका आंसर हो गया 11 1 बाय 9 परसेंटेज का आपको मैम प्रॉफिट हो गया. ओके, दिस इज योर करेक्ट आंसर. आई होप थोड़ा बहुत आप लोगों को इस क्वेश्चन में समझ आया होगा. ऑल राइट, इसको क्विकली कॉपी करो. आई विल गिव यू अ सिमिलर क्वेश्चन, आप चेक करो आपको समझ आए कि नहीं. Write down another question. A shopkeeper declares to sell his goods at cost price. A shopkeeper declares to sell his goods at cost price. However, he weighs 20% less. However, he weighs 20% less. Tanish, yes, you can leave in the fractions also. You can leave in points. That will depend on the options. Options आपको किस फॉर्म में दिए हुए हैं.
एंड यश, अब मैंने क्वेश्चन वो रिमूव कर दिया, बट दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू अगेन. ओके, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ. चलो आप खुद मत ही सॉल्व करो, मैं आपको इस क्वेश्चन को हत्याती बता देती हूँ. एक शॉपकीपर है अगेन, जो कहता है जितने का खरीदता हूँ उतने का ही बेचता हूँ. बट वो क्या करता है कि आप कितने का ही उससे सामान लोगे, वो आपको 20% कम सामान देगा. जैसे कि अगर आपने उसको 100 रुपए दिए तो वो आपको 80 रुपए का सामान देगा. तो कुछ भी आप मांग लोगे उससे. अगर आप उससे बोलोगे भैया 100 टॉफी दे दो, तो वो आपको 20 टॉफी कम देगा, वो आपको 80 टॉफी देगा. ओके, सो एक शॉपकीपर है, वॉट एवर सेम बात, ही वेज 20% लेस ऑफ एनीथिंग दैट यू टेक. 20% वो काट के आपको सामान देगा. तो अगर आपने उसको 100 रुपए दिए, आप शॉपकीपर हो, ठीक है, मैं आपके पास आई हूं. अगर मैं आपको 100 रुपए देती हूं तो आप मुझे सिर्फ 80 रुपीज की वर्थ का सामान देते हो. तो मैंने तो आपको 100 दे दिए, पर आपने मुझे सामान दिया, उसकी वैल्यू क्या है, सिर्फ 80 रुपीज. तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया? 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया आपको. और प्लीज बताओ आपने खर्च कितने करे हैं? 80 रुपीज. 100 मैंने आपको दिए, आपने रख लिए, पर आपने सामान कितने का दिया मेरे को? सिर्फ 80 रुपीज का. परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100, 25% प्रॉफिट. आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हो. 20% कम, किसी भी नंबर का 20% कम करके चेक कर लोगे, आपका आंसर यही आएगा. ओके, सो अगर मैंने आपको 100 रुपए दिए हैं तो आप मेरे को 100 के 100 रुपए का सामान नहीं दे रहे हो. अगर तो आप ऑनेस्ट होते तो मैंने आपको 100 रुपए दिया, आपने 100 रुपए का सामान दे दिया, पर आपने 20 रुपए का सामान कम दिया, आपने सिर्फ मेरे को 80 रुपीज का सामान दिया. तो आप अपने ऊपर लेके देखो, आपके खर्च कितने हुए? सिर्फ 80. बाकी सामान तो आपके पास ही बच गया. और आपको प्रॉफिट कितने का हो गया? 20 रुपीज का. तो 20 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया 80 रुपीज खर्च करके. तो यू हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25%. यस, आई होप दिस इज क्लियर नाउ टू यू. सो मैं आपको एक दो और ऐसी ओरल एग्जाम्पल्स दे देती हूँ इसी क्वेश्चन के, क्योंकि ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन. ओके, सो अगर सेम ही मैं आपको क्वेश्चन देती है कि एक शॉपकीपर है, उसने डिक्लेयर करा है कि वो अपने गुड्स कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा, बट वो 25% कम वे करके सामान देता है, 25% लेस वे करता है. तो आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है, अगर 100 की चीज़ है तो 25% कम वे करता है, यानी 75 का सामान देता है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया उसको? 25 का. और उसके खर्च कितने हुए? सिर्फ 75. परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100, 100/3%, या आप इसको 33.33% भी लिख सकते हो. सो ये क्वेश्चन ऐसे बहुत इजी होते हैं. अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो बुक्स में इन हर क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है, बट मैथ्स इज नॉट अबाउट फॉर्मूला जो आपके एग्जाम में आती है. इट इज अबाउट दैट यू हैव द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कि कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको अपने कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हो. ओके, नाउ यहां तक अगर आपने कर लिया तो आगे बढ़ते हैं. इसी क्वेश्चन का एक इलेबोरेटेड फॉर्म भी आता है, इसी का थोड़ा सा और डिफिकल्ट वर्जन, तो उसको और देख लेते हैं बस. Yes, I hope it's clear now to you. If you still have a doubt, please ask. And आप लोग otherwise question लिखो. A dishonest dealer
keeps a profit of 20% and also weighs 10% less. A dishonest dealer keeps a profit of 20% and also weighs 10% less. Find his overall profit. Find his overall profit. तनिष्क आपको शायद क्लियर नहीं हुआ है. ओके तनिष्क आप एक सिंपल सा क्वेश्चन समझने की कोशिश करो. सपोज तनिष्क आपके पास टॉफीज हैं, हर टॉफी 1 रुपये की. ठीक है, मैंने आपको बोला तनिष्क आप मेरे को कल 5 टॉफीज ले आना, तो मैंने आपको 5 रुपीज दे दिए. 5 टॉफी ले आना. आप लाके मेरे को सिर्फ 4 टॉफीज दे रहे हो. मैंने आपको 5 रुपए दे दिए, आपने मुझे टॉफीज लाके दी सिर्फ 4. तनिष्क आपके कितने पैसे लगे? आपके 5 रुपए लगे या सिर्फ 4 रुपए लगे? 4 टॉफीज के आपके सिर्फ 4 रुपए लगे. मैंने आपको 5 रुपए दिए, पर सामान आपने मेरे को दिया 4 रुपए की वैल्यू का. तो तनिष्क आपको कुछ प्रॉफिट हुआ इन सब में? आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया. मैंने आपको दिए तनिष्क 5 रुपए रख लो, आप कल मेरे को 5 टॉफीज ला देना, पर आप कल मेरे को लाके सिर्फ 4 टॉफीज दे रहे हो. तो तनिष्क आपने तो मेरे को 4 रुपए का सामान दिया, जबकि मैंने आपको पैसे कितने दिए? 5 रुपए. तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 1 रुपये का प्रॉफिट. बट आपके खर्च कितने हुए? तनिष्क आपके 5 रुपए खर्च हुए या सिर्फ 4 रुपए? आपने मुझे 4 टॉफीज दी तो आपके 4 ही तो रुपए खर्च हुए. तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया 4 रुपये खर्च करके. परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100, सो 25% आपका आंसर आ जाएगा. दैट इज सेकेंडरी. ओके, बट यू हैव टू सी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है. प्रॉफिट तो आई थिंक आप लोग इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हो, बट आपको ये देखना होता है कि शॉपकीपर के लग कितने रहे हैं. जितने का वो सामान दे रहा है सिर्फ उतने ही उसके पैसे खर्च हो रहे हैं. जितने दिखा रहा है कि मैं इतने का सामान दे रहा हूँ वो नहीं खर्च हो रहे. जो एक्चुअल में वो दे रहा है सिर्फ उतने ही उसके पैसे खर्च हो रहे हैं. ओके, नाउ इसी क्वेश्चन में ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू अगेन. ऑलराइट तनिष्क, अब आपको आई थिंक समझ आ गया. ठीक है, नाउ ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग. एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो प्रॉफिट तो रखता ही है, साथ में सामान देते टाइम कुछ सामान और भी कम दे देता है. फॉर एग्जाम्पल, एक डीलर है जो 20% का प्रॉफिट रखता है. अगर कोई वो 100 रुपीज की चीज खरीदता है तो वो 20% ज्यादा की बेचता है, यानी वो बेचता है 120 की. चलो यहाँ तक तो डिसेंट है, हर कोई अपना थोड़ा प्रॉफिट तो रखता ही है. तो अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो वो 120 की बेचता है, तो कोई बात नहीं. चलो आप वो डिसऑनेस्ट डीलर, आप 100 रुपए की कोई चीज खरीदते हो, मैं आपके पास आई, मैंने आपको बोला कि हाँ मेरे को कोई चीज चाहिए. आपने कहा मैम 120 की पड़ेगी आपको. मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने आपको 120 रुपए दे दिए. पर आप क्या करते हो, सामान देते टाइम आप 10% कम सामान वे करके देते हो. मैं तो आपको 120 रुपए दे रही हूँ, तो आपको मुझे 100 रुपए का सामान तो देना चाहिए. पर नो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड. आप और हेरा फेरी करते हो. आप मुझे 100 की जगह और 10% कम यानी 90 रुपए का सामान देते हो. प्लीज सी द क्वेश्चन. आपने कोई चीज खरीदी 100 की, आपने मुझे बोला मैम 120 की पड़ेगी, तो मैंने आपको 120 रुपए दे दिए. अब तो आप मेरे को 100 का सामान तो दो, पर देते टाइम आप 100 की जगह और 10% कम करके मुझे सिर्फ 90 रुपए का सामान दे रहे हो. तो मैंने आपको पैसे दिए 120
और आपने मेरे को सामान दिया 90 रुपीज का, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया? 30 रुपीज का। यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30 रुपीज। और आपके खर्च कितने हुए? आपने सिर्फ 90 रुपीज का मेरे को सामान दिया, तो आपके खर्च भी सिर्फ 90 रुपीज हुए। परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100, 33.33% profit. Prince, you want me to repeat the question? Question is written on the board. This is how we solve this question. And trust me, for these questions, इतने बड़े बड़े formulas होते हैं in all the books. You do not need any of that. आप simply ऐसे understanding से कर लो. It is so easy. It will take you few seconds to answer such questions. ठीक है? So let me explain this question again to you. आप एक डिसऑनेस्ट डीलर हो, ठीक है? कोई चीज आप 100 की खरीदते हो, तो आप उसको बेचते हो 120 का, ठीक है? अब मैं आपके पास आई और मैंने आपको बोला कि ये लो आप 120 रुपए मेरे को सामान दे दो, ठीक है? मैंने आपसे, सपोज आप 1 किलो चावल बेच रहे हो, अब चावल की आपकी दुकान है, आप 1 किलो चावल 100 रुपए का खरीदते हो। मैं आपसे पूछा कि चावल कितने के मिलेंगे, तो आपने कहा कि मैम 120 के 1 किलो। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे को 1 किलो चावल दे दो। मैंने आपको 120 रुपए दे दिए। अब आपने तो 100 के खरीदे है, तो 100 आपको तो ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है। मैंने आपको 120 रुपए दिए, तो आप मेरे को 1 किलो चावल दे दो। पर देते टाइम आप क्या कर रहे हो, उसमें से कुछ चावल निकाल के अपने पास ही रख रहे हो। आप मेरे को पूरा 1 किलो चावल नहीं दे रहे हो, आप मेरे को 10% कम सामान दे रहे हो, यानी आप मेरे को सिर्फ 90 रुपीज के वैल्यू के चावल दे रहे हो। तो मैंने तो आपको 120 रुपए दे दिए, पर आपने मुझे कितने के चावल दिए? सिर्फ 90 रुपीज की वर्थ के। तो आपको कितने रुपए बच गए? 90 का सामान आपने दे दिया और आपको 120 रुपए मिल गए, तो आपको 30 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। और आपकी कॉस्ट कितने की लगी? सिर्फ 90 की। परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100, 33.33% प्रॉफिट। 33.33% आपको प्रॉफिट हो गया। बहुत easy. This is very easy. Let's do one thing. Let's do one more last question of this type, and you will see that all of you can answer this question now. Okay? All right. Write a question. A dishonest dealer keeps a profit of 20%. A dishonest dealer keeps a profit of 20% and also weighs 20% less. Find his overall profit. Please write your answers in the messages.
Yes, Kashish, correct answer. Saloni, correct. प्रिंसी, आई थिंक आपने 90 ले लिया है. आप देखो आपने कहाँ गलती करी है. तनिष, करेक्ट. ऑलराइट, लेट्स सी. अगेन आप डिसऑनेस्ट डीलर हो, ठीक है. मैं एक ऑनेस्ट कस्टमर आपके पास आई हूँ. आप कोई चीज 100 रुपए की खरीदते हो तो आप 20 रुपए ज्यादा की बेचते हो, यानी आप 120 का बेचते हो. कोई बात नहीं, मैं आपकी शॉप पे आ गई. मैंने आपको बोला कि ये लो 120 रुपीज, आप मेरे को 1 किलो चावल दे दो. तो आपको मेरे को 100 रुपए का सामान तो देना चाहिए ना. मैं आपको 120 रुपए दे रही हूँ, आपको मिल रहा अपना प्रॉफिट 20 रुपए, तो आपको मेरे को 100 रुपए का सामान देना चाहिए. पर देते टाइम आप 20% कम सामान देते हो. तो आप 100 रुपए का सामान नहीं देते, आपने कुछ चावल निकाल लिए और आप सिर्फ 80 रुपीज की वैल्यू के मेरे को चावल दे रहे हो. तो आपने मेरे को कितने रुपीज के चावल दिए? टोटल 80 रुपीज की वर्थ के. और आपको पैसे कितने मिल गए? 120. तो आपको 40 रुपीज का प्रॉफिट हो गया. और आपके खर्च कितने हुए? आपकी कॉस्ट कितने की लगी? 80 रुपीज की कॉस्ट. परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100. दैट मीन्स यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50%. Alright, so this is it. This is a very frequently asked questions. Previous years आपके क्लैट में सेम क्वेश्चन आया हुआ है. अब जो आपका क्लैट का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है. ओके, अब आपके क्वेश्चंस आते हैं सेम. प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्वेश्चन आएगा, बट थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आएगा. उनको आप तब कर सकते हो जब आपकी बेसिक्स क्लियर हो. So now in the next class of profit and loss, we are going to do more in-depth questions and more difficult questions. Okay. All right. As I said, आज की क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक बता दी हैं, कुछ मैंने आपको बेसिक्स बता दिया है. I hope you understood all that. And in the next class of profit and loss, I'm going to elaborate further and I'm going to do more questions with you. After the class, you'll also get an assignment which you need to solve. But उसमें से I think 2-3 questions एंड के शायद कुछ क्वेश्चन होंगे जो फिलहाल आप नहीं कर सकते. आप ट्राई कर सकते हो, बट क्योंकि अभी वो मैंने कराया नहीं, बिकॉज आज मेरे को क्लास यहीं खत्म करनी पड़ेगी बिकॉज इट्स टाइम. एंड आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग टुडे. नाउ योर नेक्स्ट क्लास विल बी डे आफ्टर. आपका बैच रहेगा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे. सो वेडनेसडे सेम टाइम आपकी क्लास रहेगी. एंड आई होप यू अंडरस्टूड वट एवर वी स्टडीड टुडे. ऑलराइट, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग, प्लीज आस्क. किसी ने कुछ पूछना है, आप लोग पूछ लो. ठीक है. All right, that's all for today. Thank you.